नमस्कार, बिहार इलेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अमित शाह की रैली को लेकर सामने आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर निशाना साधा है। खासतौर से केंद्र पर उन्होंने तानाशाही का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव में प्रचार का जो दौर है वो धुआंधार है, रैलियों पर रैलियां हो रही हैं। अमित शाह या फिर महागठबंधन की तरफ से भी मोर्चा खोला हुआ है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। तेजस्वी यादव की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि तानाशाही रवैया है, मेरी रैली कैंसिल कर दी। कितनी सच्चाई? तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए और अब कम से कम सीख लेनी चाहिए कि अब चुनाव सिर पे है, बस अब वोटिंग स्टार्ट ही होने वाली है। और जिस तरह से ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, इनका समाजवाद हेलीकॉप्टर से उतरता है, इनका सामाजिक न्याय हेलीकॉप्टर से उतरता है, इसलिए हर बात ये हवाई करते हैं। इनको सोचना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर के उपाधियों को छीनने वाले ये लोग, सीताराम केसरी के अध्यक्ष पद को छीनने वाले ये सोनिया गांधी और इनके जो महागठबंधन में जो सहयोगी हैं, इस तरह से आप बात कर रहे हैं। इनको मजा आया था उस समय 2013 में, जब पीएम को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था और उनकी सभा में 6-7 बम फोड़े गए थे। क्या हुआ था उस समय? 6 लोगों की हत्या हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। लेकिन अब मैं एक सवाल करूंगा कि क्या तेजस्वी यादव इस तरह की गंदी बातें करके क्या अमित शाह की रैली में बम फोड़वाना चाहते थे? क्या इन्होंने कोई बम प्लान किया था फोड़ने का? आखिर जब आपको पता है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं और उनके ऊपर खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद रखा जाता है, तो आपने ये सवाल क्यों किया? जनता को गुमराह करने के लिए? क्या आप अपने वोट बैंक को इस तरीके से अपने फेवर में करते हैं? और क्या जनता को गुमराह करने के लिए आप किसी हद तक नीचे गिर सकते हैं? क्योंकि आपको जब पता है कि सुरक्षा कारणों से आपकी रैली कैंसिल की गई है, तो आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था कि भाजपा वालों ने करवाया या फिर सरकार को तो घेरना नहीं चाहिए था। तो इनकी देखिए आदत रह गई है, जितनी भी भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर किसी भी कोर्ट की बात करें, अब देखिए ये इनकी सगल है और इसीलिए अब सुरक्षा कारणों को लेकर भी वो सामने नहीं आ पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये घेरने की कोशिश करें, किसी तरह से हम वोट बैंक में बदल दें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि आपकी आज कितनी रैलियाँ थीं? 3 रैलियाँ थीं। क्या सारी रैलियां कैंसिल कर दी गई? आप जो कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके अनुसार तो सारी रैलियां कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन आपकी खगड़िया रैली कैंसिल की गई और वो भी इसलिए कि अमित शाह का पहले से प्लान था, लेकिन आपको इसको कहीं ना कहीं मोहरा बनाना था। आपने 2 रैलियां तो की, आपकी रैलियां हो रही हैं ना, तो फिर आपने ये बातें क्यों कही? क्योंकि किसी तरह से वोट बैंक में इसको कन्वर्ट कर दें और लोग गुमराह होकर ये करें, जिस तरह से आप हमेशा आपके पिताजी गरीब गुर्गों की सरकार, गरीबों का होकर के सामाजिक न्याय को लेकर, समाजवाद को लेकर लगातार सत्ता में आए, चाहे वो 2005 तक बने रहे सत्ता में, और उन्हीं गरीबों को गुर्गों को छोड़ दिया। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर के जब एक बार उन्होंने मजबूरी में जीत मांगा। राजीव सर, अमित शाह ने भी पलटवार किया, अमित शाह ने भी जंगल राज का जिक्र करके आरजेडी की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। देखिए बौखलाहट तो इसी बात का है। अमित शाह, मैंने कल भी कहा था, अमित शाह की जो पर्सनालिटी है शेर वाली है। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि दहाड़ रहे हैं, और वो देखिए ये कहा जाता है ना कि शेर राजनीति नहीं करता, तो अमित शाह भी उस तरह दलगत राजनीति पर नहीं उतर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी, और उनकी अपनी पर्सनालिटी रही है। अपने काम से लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भारत का जनाधार हासिल किया, बिहार का जनाधार हासिल किया है। आज वही कांग्रेस है ना जो 404 सीटों तक थी और आज डेट में क्या हो गया, 3 राज्यों में सरकार रह गई है। और कब उस सरकार किसी गिर जाए, चाहे वो डीके शिवकुमार के माध्यम से, चाहे विजय के माध्यम से, कोई नहीं जानता है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है कांग्रेस, और इसीलिए ये राजद के माध्यम से ये कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ है, जिस तरह से अमित शाह ने घोटालों पर घोटालों की जो लिस्ट बताई, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट गिनाया, तो अब तेजस्वी के पास बोलने के लिए क्या है? तेजस्वी निरुत्तर हो गए हैं। तेजस्वी इसीलिए जब वो बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं।
तुम ये करोगे कि नहीं, मतलब आप बोल नहीं रहे हैं। आपको पता है कि आपकी बातों में, आपके विजन में, रोड मैप में किसी को भी एतबार नहीं है, क्योंकि रोड मैप है ही नहीं, विजन है ही नहीं। तो आप जनता से कहा जाए जो कहा जाता है कि हाँ 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 ये बोलिए, तो जनता से 10 बोलवा रहा, जनता की आवाज़ भी नहीं आ पा रही है। तो इसलिए और भी अमित शाह भी एक रणनीति के तहत जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी रैली में साफ कहा कि आरजेडी की सरकार आएगी तो फिर से जंगल राज लौटेगा। यानी जंगल राज का जो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है या फिर कोई और एजेंडा? देखिए एक बात बता दूं, जंगल राज की सरकार आएगी वो तो भगवान मालिक है, और इसीलिए सरकार दिशा से नहीं आ पाई। एक बड़ी बात बता रहा हूँ, राजद के लोग खुद ही अपने कार्यकर्ताओं से, लालू यादव या तेजस्वी यादव खुद ही अपने कार्यकर्ताओं से डरे रहते हैं। अभी देखिए हाल में क्या हुआ, अभी हाल में लालू यादव काफिले को घेर लिया, राबड़ी आवास को घेर लिया, और लगातार विरोध होते रहे। इसको भी हम साइड कर लेते हैं, चलो ठीक है, पार्टियों में होता रहता है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ, राजद को अपने ट्विटर हैंडल से ये मैसेज देना पड़ता है कि भाई अगर बाई इलेक्शन में हम जीत रहे हैं तो हुड़दंग मत करना। लोग सवाल उठाते हैं कार्यकर्ताओं पे जब, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर आपने अपने ट्विटर हैंडल से संदेश क्यों आप जारी करते हैं? आपको पता है कि आपके कार्यकर्ता हुड़दंगी हैं। तो ये राजद सबसे पहले तो ये अपने आप को बताए ना, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने लोगों पर, अपने नेताओं पर लगाम लगाए। सबसे ज़्यादा जो अपराधी चरित्र है तो देखा जाए तो राजद वगैरह में, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टिकट ही ना बांटे, तब उसकी छवि सुधरेगी। तो आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो नेताओं में, आपके रोड मैप में, विजन में झलकनी भी चाहिए। और इसीलिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें, इस पूरे मामले में देखा जाए तो अकेले पड़ गए हैं। बोलने उनको आ नहीं रहा है, बातें रख नहीं पा रहे हैं। जब देख रहे हैं कि जीविका दीदियों को 100 करोड़ 21 लाख दे दिया गया है, तो आपने कहा कि महागठबंधन की तरफ से अभी तेजस्वी ही चुनावी मैदान में वही प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी देखिए वो टॉनिक ले रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी राजनीतिक टॉनिक दी जा रही है, और उनको किसी ने बता दिया है कि देखो वैसे भी तुम हारे हुए हो, तेजस्वी भी हारे हुए हैं, तुम जाओगे तो जो 2029 में जो एक दाग लगेगा कि तुम गए थे फिर भी हार गए चुनाव वहाँ बिहार में, तो उस दाग को धोने से कह सकती हैं, अपने आप को दूर रखे हुए हैं कि कम से कम नहीं जाऊँगा, तो शायद ये मैसेज फ्लो हो जाए कि राहुल गांधी गए होते तो बिहार चुनाव हम जीत गए होते। पता सबको है कि एनडीए की ही सरकार आनी है, तो इसीलिए राहुल गांधी बड़ी चालाकी से इस कदम को फॉलो कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा तो कम से कम ये होगा कि राहुल गए होते तो जीत गए होते, नहीं गए इसीलिए हार गए तेजस्वी यादव। तो ये बड़ी चालाकी सब कुछ किया जा रहा है। और देखिए दूसरी बात एक और भी है, सीट शेयरिंग से लेके जिस तरह से जो फ्रेंडली फाइट, सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट के जो नाम दे रहे हैं, भाई हार जीत वहाँ तय है, फाइट कैसी, फ्रेंडली फाइट कैसी। लेकिन ये ओवरऑल हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े हैं, किनारे पड़े हैं, तो इसमें ये अपने एक दूसरे के साथ हैं ही नहीं। तो इसीलिए राहुल गांधी आराम से दिल्ली में, अब भगवान जाना वही बताएंगे दिल्ली में है कि फिर कहीं चले गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को अब मान के चलिए पूरा चुनाव अकेले ही ऐसे ही लफाजी करते हुए या ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए लड़ना पड़ेगा, और इसमें तेजस्वी यादव की हार और भी ज़्यादा सुनिश्चित हो जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने भले ही मोर्चा संभाल रखा हो, लेकिन खगड़िया रैली जिस तरह से उनकी कैंसिल की गई है उसको लेकर वो हमलावर हो गए हैं। लेकिन अमित शाह ने भी सीधे महागठबंधन पर निशाना साधा और उसे एक बार फिर उनकी औकात याद दिलाई गई। उन्होंने अपनी रैली में साफ कहा है कि आरजेडी की सरकार अगर बिहार में लौटे तो जंगल राज फिर से लौट आएगा। यानी महागठबंधन फिलहाल तो महा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार से कांग्रेस ने अपनी दूरी बना रखी है और तेजस्वी बिल्कुल अकेले ही मैदान में उतरे हुए हैं, और उस पर भी उनकी बौखलाहट इस बात से झलकती है कि उनकी रैलियां भी कैंसिल हो रही हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।